दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं जिसमें परसेंटेज बेसिस में तो जस्ट 38 से लेकर 40% का ही मुनाफा है। लेकिन अमाउंट की बात करें तो 10 लाख रुपीस के आसपास का प्रॉफिट है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर की डिटेल्स के साथ में। तो मेंशन कर रखा है निवेश करें रिटायरमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया था 3 साल पहले। तो अब दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि 3 साल पहले तो निवेश करना शुरू किया, जस्ट 38% का ही मुनाफा कैसे है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कल के क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में, जिसमें किसी ने पूछा था कि हम हमारे पोर्टफोलियो में किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आगे चल के हमको कितने परसेंट के रिटर्न्स मिल सकते हैं, मतलब आइडिया हम कैसे ले सकते हैं। तो उसको मैंने आपको बताया था स्क्रीनर पे किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को सेट कर सकते हैं, वहाँ पे किस तरह से आप एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। तो वहाँ दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन करते रहते हैं, चाहे वो एवरेज अप हो या फिर किसी दूसरी कंपनी में आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो परसेंटेज आपका इतना कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है प्रॉफिट आपका 30% ही दिखे, लेकिन आपको जो अमाउंट है उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे आगे चल के। अब देखिए मेंशन कर रखा है कि 20 साल तक ये टिक सकते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है। क्वेश्चन कर रखा है कि कौन सी कंपनीज में से एग्जिट करें, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं इनके पास में, तो 20 से नीचे उसको कैसे लाए। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ में, जो कि आप देख पा रहे हैं 28 लाख रुपीज़ के आसपास का निवेश है। 38,86,000 रुपये की करंट वैल्यू है। कंपनीज कितनी, 28 कंपनीज इनके पास में, 10 लाख या 11 लाख रुपीज़ के आसपास का मुनाफा है। 38% का प्रॉफिट आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको होल्डिंग पावर दिखेगी कि कुछ कंपनीज को काफ़ी होल्ड कर रखा है, परसेंटेज में अच्छे रिटर्न्स मिले, कुछ में अमाउंट में अच्छे प्रॉफिट इनको मिले हैं। सिरका पेंट से पहली कंपनी 201+19 यानी एड ऑन इसमें किया है, एवरेज डाउन इसमें किया है। 368 का प्राइस बता रहा है यहाँ पे, 81,000 रुपीज़ का निवेश है, 303 का LTP है, 14,000 रुपीज़ का मुनाफा, सॉरी लॉसेज इसमें दिख रहा है। तो सिरका पेंट्स को हमने डिस्कस किया आज ही के दिन, एंड उसमें एक ब्रेकडाउन हुआ है ग्रासिम की वजह से, उसको आप देख सकते हैं इन्वेस्ट इन भारत पर। वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी कंपनी दिखती है। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो बड़ी कंपनीज़ है वहाँ पे बड़े निवेश किए हैं, और जो छोटी कंपनीज़ है वहाँ पे छोटे निवेश है। छोटे निवेश मतलब 1 लाख से कम की कैपिटल डाली है छोटी छोटी कंपनीज़ में, और जो बड़ी कंपनीज़ है वहाँ पे अच्छे पैसे लगाए हैं। तो बजाज फाइनेंस में है 2,34,000 रुपीज़ का निवेश, 5% का नुकसान आप इसमें देख सकते हैं। वैसे नुकसान होगा नहीं, LTP 6514 रुपीज़ का दिखा रहा है, स्टॉक अभी वहाँ से बढ़ चुका है। तो अच्छी कंपनी है दोस्तों बजाज फाइनेंस, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक न्यूज़ हमने डिस्कस की है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जिसका IPO आएगा, तो उसके लिए आप इन्वेस्ट इन भारत को देख सकते हैं। रिलैक्सो में बाइंग की है, 966 का एवरेज का रखा है, 150 स्टॉक्स है, 145 का निवेश का रखा है। अभी प्राइस और टूटा है इसका, तो लॉसेस इसमें बढ़ रहे हो गए। डिस्कस किया है दोस्तों इसको भी आज ही के दिन डिटेल में। फुटवेयर कंपनीज में आपको थोड़ा सा काफ़ी मतलब समय आपको होल्ड करना पड़ेगा, और वैसे भी इनके पास में काफ़ी समय है। मेंशन कर रखा है कि 20 ईयर्स का व्यू है, तो 20 ईयर्स में कुछ नहीं देखना है। 20 ईयर्स में आपको वो कंपनीज देखनी है जो टिक सकती है। कौन सी कंपनीज आपको टिकती हुई दिखाई देगी, जो अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज है, जिनके ऊपर कर्जे नहीं है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और जैसे रिलैक्सो आप देख सकते हैं, कर्जे के अंदर अच्छी कंपनी, मैनेजमेंट इसका काफ़ी क्रेडिबल है। स्टॉक गिर रहा है तो एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से गिर रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं है। तो आगे चल के 20 साल में काफ़ी चीज़ें हो सकती है, 20 चीज़ें हो सकती है पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं डेफिनेटली। राजरत्न ग्लोबल वायर इनके पास में है, तो ये कंपनी रिस्की कंपनी है, तो इसमें पैसे कम लगाए हैं इन्होंने। 52,000 रुपीज़ का निवेश कर रखा है, 19% का नुकसान है। ये भी दोस्तों कंपनी अच्छी है, लीडरशिप इसके पास में है, बट रिस्की कंपनी है थोड़ी, तो वो आपको देखना है। डीमार्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, अभी अच्छा प्रॉफिट इनको मिल रहा होगा, जस्ट अभी 3932 का LTP बता रहा है। वैसे ही स्टॉक अभी वहाँ से ऊपर काफ़ी आ चुका है। तो 80 स्टॉक से 3748 रुपीज़ के आसपास की बाइंग आप इसमें देख सकते हैं। एंड इसको उस समय लिया था जब स्टॉक अपने सपोर्ट पे था। तो यही स्ट्रैटेजी अगर रखोगे तो फिर मुनाफे डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये भी अच्छी कंपनी है, 20 साल के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। लेटेंट व्यू इनके पास में है, तो 21% का मुनाफा इसमें आप देख सकते हैं। इसमें 1,11,000 रुपये का निवेश कर रखा है। तो इसमें जैसी कंपनी है, रिस्की कंपनी, न्यू कंपनी, उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से यहाँ पे हो चुका है इनका। लेकिन ठीक है, चलो मुनाफा मिल रहा है। तो जैसे अगर आपको देखना है कुछ ट्रिम करना हो, तो ऐसी कंपनीज में से कुछ अमाउंट ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि 20-20 साल के लिए इन कंपनीज में काफ़ी ट्रैक आपको करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे नहीं बोल सकते कि 20 साल तक की कंपनी टिकेगी बाज़ार के अंदर, क्योंकि ऐसी कंपनीज आती है जाती है, और ऐसी ही कंपनीज आगे चल के बड़ी भी बनती है, बट इनको ट्रैक करना पड़ेगा काफ़ी। जैसे एफएल इंडिया 20 साल का तो कुछ बोल ही नहीं सकते। 62% का मुनाफा है इसमें, काफ़ी अच्छी बात है। 636 का एवरेज प्राइस का रखा है, तो अभी होल्ड करें इस गिरावट के अंदर भी, तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं।
IDFC फर्स्ट बैंक है, मैनेजमेंट अच्छा है बट इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो थोड़ी सी अनस्टेबल है, लेकिन चलो फिर भी 27% का मुनाफा है क्योंकि काफ़ी नीचे लिया, 61 रुपीज़ के आसपास। 1,17,000 रुपये का निवेश कर रखा है। आई थिंक ये ब्रेकआउट दे चुका है तो इसको भी रखना चाहिए। के सॉल्व इनके पास में है, 46% का मुनाफा है। तो देखिए दोस्तों ऊपर से कितना गिर चुका है, SM कैटेगरी में जा चुका है, अंडर परफॉर्म कर रहा था काफ़ी समय तक, लेकिन फिर भी टिके हुए हैं, कंपनी के साथ में होल्ड कर रहे हैं। 804 का प्राइस है। तो ऐसे बाजार में दोस्तों वही जीत सकता है जिसके पास में होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मतलब खराब कंपनीज को भी अगर आप गिरावट पे खरीद के होल्ड कर लेते हो तो भी पैसे आपके बन जाते हैं, और अच्छी कंपनीज को आप खरीद के गिरावट पे होल्ड नहीं कर सकते हो तो फिर भी मतलब नहीं है, वो अच्छी कंपनी हो या कितनी भी अच्छी कंपनी हो, जब तक होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, जब तक मार्केट में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें देखिए LTTS इनके पास में, तो ये भी अच्छी कंपनी, 40% के मुनाफे के साथ में 96,000 रुपीज़ का निवेश यहाँ पे इनका हो चुका है। SRF है 38% के मुनाफे के साथ में, ये भी अच्छी कंपनी है। अभी सपोर्ट 2000 का है लेकिन उससे भी पहले की बाइंग है तो इनका पैसा जा ही नहीं सकता क्योंकि अभी मेजर सपोर्ट पे ही नहीं है, तो फिर वो कहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। तो ये पावर होती है, आप होल्ड करोगे तो उसमें फिर आगे भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। डिक्सॉन को देख सकते हैं 82% के मुनाफे के साथ में, तो होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी, बीच में कितना गिरा था बट होल्ड किया तो अब मुनाफा मिल रहा है। KPIT टैक इनके पास में 160% का मुनाफा है। ये तो है ही काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी बढ़िया कर रही है कंपनी। अभी स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, तीजी इसमें बन सकती है, आज भी इसमें तीजी बनी थी तो उसको भी देख सकते हैं। IRCTC अभी तक होल्ड कर रहे हैं, बीच में कितनी बार इसकी सीटी बज गई थी आपको पता ही है, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी, बट होल्ड कर रहे हैं कम अमाउंट के साथ में, तो कोई टेंशन नहीं है। 243% मुनाफा है, 1,13,000 रुपये का प्रॉफिट है। RVNL देखिए अब इसमें कितना मुनाफा है, यहाँ पे मुनाफा है तकरीबन 2,92,000 रुपीज़ का। पैसा कितना हो चुका है, 10 गुना से भी ज़्यादा। 20 रुपये का खरीदा था, अभी 245 रुपीज़ के आसपास है। तो उस समय डर डर के निवेश किया कि चलो छोटी कंपनी, छोटा पैसा लगा देते हैं, तो फिर भी चलो बढ़िया पैसे यहाँ पे इनके बन चुके हैं। अब नीचे जो कंपनी उसमें देखिए, उसमें परसेंटेज बेसिस पे रिटर्न्स कम है। इसमें कितने रिटर्न्स है, 273% के रिटर्न्स है ओनली, और यहाँ पे कितने हैं, 1,116% के। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 3 लाख से नीचे का, यहाँ पे कितना है, 3.5 लाख रुपए के ऊपर का। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इन कंपनीज़ में जब बड़ी अच्छी कंपनी हो उसमें पैसे ज़्यादा डालते हैं, परसेंटेज में रिटर्न्स भी थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको मुनाफा अच्छा होगा। तो ऐसी सोच रख सकते हैं आप, छोटी छोटी कंपनीज़ में छोटा निवेश करें, क्योंकि ये कंपनीज 26 का है, अगर गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी नहीं होती तो ये पैसा बनता नहीं, लेकिन पॉलीकैब में फिर भी आपका पैसा बन जाता क्योंकि वहाँ पे वायर एंड केबल के अंदर काफ़ी डिमांड वैसे भी रहती है। गवर्नमेंट पॉलिसी से पहले भी ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर ही रही थी, आगे चल के वैसे भी बिल्डिंग मटेरियल की कंपनीज का अच्छा होना ही था, और भी रोबोटिक्स इन सब चीज़ों में काम काज आते रहता है। FMEG के अंदर भी कंपनी एंटर कर चुकी है, तो वो तो सार एसेंशियल है ही, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा देख के चलना चाहिए। तो अच्छी सोच इनकी है इन कंपनीज को लेकर। एशियन पेंट से अभी ख़रीदा है ये, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस अभी नहीं है, ये भी अच्छी कंपनी, थोड़ा सा रुकेगा, अभी वीक हैंड्स यहाँ से निकल रहे हैं। आपने देखा कि ये जो स्टॉक है ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा नीचे अभी वही चल रहा है, मतलब कुछ ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जो पेशेंस लूज़ करे इन्वेस्टर्स वो निकल रहे हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो इसमें एंट्री करे। एकदम से जब उनकी पूरी एंट्री हो जाएगी तो स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। मैप माई इंडिया इनके पास में है, तो उसके अंदर कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस नहीं है। अब देखिए आपको कंपनीज़ कम करनी है तो फिर आपको ऐसी ऐसी कंपनीज़ कम करनी पड़ेगी, ये अच्छी कंपनीज़ है बट वही है ना, जिन कंपनीज़ में आपको ज़्यादा ट्रैक करना पड़े वो कंपनी फिर मैं होता तो कम करता, बाकी अच्छी कंपनीज़ है। होम फर्स्ट फाइनेंस 5% का मुनाफा, ये भी अच्छी कंपनी है। टाटा एलेक्सी 9% का मुनाफा। बर्जर पेंट्स के अंदर भी निवेश कर रखा है, 8% का प्रॉफिट है। हरिओम पाइप्स के अंदर 24% का मुनाफा आप इसमें देख सकते हैं। फिनेंस में एक और कंपनी है अरमान फिनेंस, ये बहुत अच्छी कंपनी है। अगर मैं छोटी कंपनी के हिसाब से अगर इसको देखूँ, वैल्यूएशन वगैरह सब के हिसाब से तो अच्छी कंपनी दिखती है। इसमें निवेश कर रखा है। मोल्ड टेक पैकेजिंग में निवेश है। डिफेंस में चले तो HAL में निवेश है। विनाती ऑर्गेनिक्स में निवेश कर रखा है। फाइन ऑर्गेनिक्स में भी खरीदारी है 1 लाख रुपीज़ के आसपास की। जुबलेंट फूड भी है 4% के साथ में, नुकसान के साथ में। तो ये जो कंपनीज है दोस्तों ये भी चलेगी आगे चल के, बट अभी स्टॉक नहीं चल रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ऐड ऑन करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर आपके पास में पैसे हैं, रिटायरमेंट के लिए आप जाना चाहते हैं तो 20 रखने की ज़रूरत नहीं है, 25 भी रखोगे तो ठीक है। तो 2-3 कंपनीज कम करनी है तो उन कंपनीज को कम करो जिनके ऊपर आपको कन्विक्शन कम है, क्योंकि कंपनी आपकी सारी अच्छी है। वेटेज आप थोड़ा सा देखो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज कम है, पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी कंपनीज में जो
1-1 लाख भी लगे हुए हैं। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप का वेटेज इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो ज़ीरोधा में ऑप्शन आता है, कंसोल में आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपने वेटेज दे रखा है, लार्ज में कितना इन्वेस्टमेंट है, मिड में कितना है, स्मॉल में कितना है। सेक्टर्स में भी आपको जो वेटेज है वो आपको दिख जाएगा, तो उसको थोड़ा-सा एक बार आप देख लीजिएगा। तो आपको दोस्तों पोर्टफोलियो कैसा लगा, चाहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। इन्वेस्ट इन भारत पर अवेलेबल है आज के टोटल 4 वीडियोस। व्हाट्सएप लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में। ये था आज का लास्ट वीडियो। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।